नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हील पेन के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि एक सर्टेन एज के बाद या फिर अगर आपकी जॉब ऐसी है उस कारण से आपके हील एरिया में जो आपका सोल जिसे पिंडली भी कहते हैं वहाँ पे पेन होता है और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपकी जॉब है जैसे टीचिंग की जॉब है या फिर कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, इवेंट कंडक्टर की जॉब है, तो ये कुछ ऐसी जॉब होती है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ज़्यादा काम करने से ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से आपके उस मसल एरिया पे या टेंडन पे प्रेशर पड़ता है और पेन होने लगता है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे, जैसे कि वहाँ की जो टेंडेंस है वहाँ को इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई इंजरी हो जाए उस कारण से पेन होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर बोन्स पूर हो जाता है, आउट ग्रोथ हो जाती है बोन की, और जब जब प्रेशर पड़ेगा तो आपको पेन हो सकता है। बहुत सारे कारणों में एक मेन कारण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको कोई भी जॉइंट का इशू है, आपके जॉइंट में वीकनेस आ गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं और इन सब का एक ही इलाज होता है, आपको अपना ध्यान देना, डाइट अच्छे से रखना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, और अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और रूल आउट करें कि किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी होती हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मेडिसिन पे आते हैं। तो सबसे टॉप ग्रेड मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स उन पेशेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनका पेन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। सुबह उठते हैं और जैसे ही पैर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है। पर धीरे धीरे पेन जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ये पेन कम होता रहता है। ये भी देखा जाता है कि इसी के साथ आपकी जो काफ मसल्स है वहाँ पे भी पेन होता है, स्टिफनेस होती है, अकड़न और जकड़न दोनों आपको महसूस होते हैं। अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल टाइम के साथ धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। तो कभी भी किसी भी चीज़ का एक्सेस आपको नहीं करना है। इसी के साथ आपको प्लीज़ इसका ध्यान देना है, रस्टॉक्स उन पेशेंट पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो। उसी के साथ साथ बारिशों के मौसम में अगर उनकी कंप्लेंट बढ़ रही है या इचिंग हो रही है, स्किन की कोई भी कंप्लेंट है जो बारिशों में बढ़ती हो, तभी आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। और रस्टॉक्स आपको लेना है 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। रस्टॉक्स की 30 पोटेंसी की 2 बूंद आपको लेनी है 10 ml पानी में, अच्छे से मिक्स करना है और फिर दिन में 3 बार आपको यूज़ करना है और तब तक यूज़ करना है जब तक पेन आपका ठीक ना हो जाए। दूसरी दवा हमारी है रूटा। देखिए रूटा उन पेशेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनके टेंडन की वजह से उनकी प्रॉब्लम हो रही है। टेंडनाइटिस मतलब टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा या जैसे ही आप खड़े होंगे तो आपको पेन होगा। पेन जो है वो शूटिंग टाइप का हो सकता है या ऐसा भी लग सकता है कि कोई चीज़ उखाड़ी जा रही है, बहुत सीवियर पेन होता है। रूटा आपको लेना होगा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार और इसको भी आपको 2 बूंद लेना है 10 ml पानी में। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम अब मेरी ठीक हो रही है, लगभग मुझे 80-90% आराम मिल गया है, तो फर्दर आपको मेडिसिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी भी होम्योपैथिक खाएं तो प्लीज़ उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको परहेज रखना है। इवन उसके बाद दवाई के बाद आपको पानी भी नहीं पीना, ताकि मैक्सिमम टाइम आपके टंग पे जो मेडिसिन का असर रहे और आप बहुत जल्दी ठीक हो सकें। तीसरी हमारी दवा है वो है लीडमपॉल। और लीडमपॉल उन पेशेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनको चलने में तकलीफ होती है और ये पेन लगातार बना रहता है, ये कम नहीं होता। इसी के साथ साथ चुभन जैसे दर्द के साथ आपके पैरों में अकड़न बहुत ज़्यादा होती है और ये एक जगह नहीं रहता, ये पूरे सोल में होता है, आपके पूरे पैरों में दर्द कर रहा होता है। जो लीडम का पेशेंट है वो बहुत चिल्ली होता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है।
अगर ये सिम्टम आपसे मैच करे तब आपको लीडम-पॉल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है, 2 बूंद 10 ml पानी के साथ। अरेनिया आपको लेना है 30 पोटेंसी दिन में 3 बार और इसकी भी 2 बूंद 10 ml पानी के साथ। कल्केरिया फ्लोर लेना होगा तो आपको इसको 6x की पोटेंसी में लेना है, 6 टैबलेट दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी दवा है वो है पल्सटिला। अगर आपको पेन है लेकिन वो पेन एक जगह ना रह के एक्सटेंड होता है, कभी वो टोस पे आ जाता है, कभी वो काफ मसल्स पे हो जाता है और इसी के साथ साथ आपकी कोई भी कंप्लेन है वो खुली हवा में जाने पे अगर आपको आराम लगे तो पल्सटिला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसी के साथ साथ आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पल्सटिला का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको सिंपैथी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप उसको केयर करेंगे, उसको थोड़ा कंसोल करेंगे तो उसको अच्छा लगे तो उस पे पल्सटिला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उसका रिजल्ट उतनी जल्दी उसको मिल जाता है। अगर ये सिम्टम आपसे मैच करे तो पल्सटिला आपको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है और इसे भी 2 बूंद 10 ml पानी के साथ ही यूज़ करना है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, आप उसको दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं बट पेन कम नहीं हो रहा, तब आपको आइस थेरेपी यूज़ करनी है। कोई भी आपको आइस का बैग लेना है, अगर आइस बैग नहीं है तो बर्फ़ लेना है और एक टॉवल में या एक पतला जो हैंकी होता है उसमें आपको आइस लेना है और उसको 20 मिनट तक अपने हील पे यानी सोल पे आपको रखना है, ताकि वहाँ की जो नर्व और जो पेन है, जो सेंसिटिवनेस है वो धीरे-धीरे कम हो जाए और आपका पेन कम हो जाएगा। याद रखिएगा, लगातार बनाए मत रखिएगा, हर 2 मिनट के गैप पे आप उसको हटा सकते हैं, जितना आप बर्दाश्त करें उतनी देर आपको रखना है, बट ये टाइम जो है वो 20 मिनट का होना चाहिए। इसी के साथ आपको जो डेली करना है, सरसों का तेल यूज़ करना है, थोड़ा गर्म होना चाहिए और इससे आपको मालिश करनी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, वहाँ पे जो नए सेल हैं वो आएंगे और पेन धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगेगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और इसके साथ-साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।